जो नहीं जानी चाहिए। अब आज हमारे बच्चे वो कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे और आपको रोना पड़ेगा परमेश्वर के आगे। खुदा उद्धार करेगा, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा हुआ है भजन संहिता में, मैं अपनी दासियों के बच्चों का उद्धार करूंगा। यदि परमेश्वर ने कहा तो वो करेगा, लेकिन इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कीमत ये है, आपको परमेश्वर के समक्ष समय देना पड़ेगा। खुदा प्रार्थनाओं को सुनता है, हाँ और आमीन में उत्तर देता है। मेरे भाइयों, आपको भी अपने अपने परिवार के छुटकारे के लिए, उद्धार के लिए प्रार्थना करनी होगी। परमेश्वर उद्धार जरूर देगा। खुदा जब इस पृथ्वी पर आएगा, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ, प्रभु के आने से पहले खुदा उनका उद्धार करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, हम विफल हो जाते हैं। हम प्रार्थना को रखते ही नहीं, हम कोशिश करते ही नहीं। ये चीजों को भी मैंने सीखा सेवा में। पहले मैं भी ऐसी थी, एक हफ्ता प्रार्थना कर ली, फिर प्रार्थना के विषय को छोड़ना नहीं। और कई दासियों से, कई लोगों से, वचनों से सीखा कि लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार 18 में देखेंगे तो वो विधवा औरत क्या करती थी? राजा के पास न्याय मांगने के लिए जाती थी और लगातार जाती रहती थी। ना ही उस राजा को किसी का भय था, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी किया क्या? उसकी डेवड़ी पर जा जाकर क्या किया? न्याय पा लिया। उसने न्याय दे दिया कि इसने मेरी नाक में दम कर दिया, इसका न्याय चुका दो। रोज मेरी डेवड़ी के आगे पास में खड़ी हो जाती है, एक ही बात कहती है, मेरा न्याय चुका। तो देना तो पड़ेगा ना। तो हमारा परमेश्वर मिलते ही है क्या? हम ही नहीं लगातार प्रार्थना में लेकर के नहीं जाते, उत्तर नहीं आता, बीच में अटक जाता है, फिर रोते हैं खुदा हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, खुदा हम पर गौर ही नहीं करता। प्रार्थना तो करो लगातार, खुदा जरूर उत्तर देगा। आमीन। रुकावट तो दानियल की प्रार्थना में भी आई थी। शैतान ने प्रार्थना को रोक दिया, बांध कर रख दिया। स्वर्गदूत तो लेकर के आ रहा था जवाब, लेकिन बीच रास्ते में रोक दिया। लेकिन प्रार्थना कंटिन्यू चली, खुदा उत्तर को लेकर आया, स्वर्गदूत उत्तर को लेकर के। रोक नहीं पाई अंधकार की ताकतें। ऐसे मेरी प्रिय बहनों, कोई अंधकार की ताकत रोक नहीं पाई। मैं जल्दी से जाऊंगी। तो रिस्पा के ने क्या किया? लाशें पड़ी हैं। मैं और आप कर सकते हैं बहनों? दिन को पक्षियों से बचाती थी और रात को जानवरों से, पशुओं से, कि आकर लाशों को खाए नहीं, हड्डियों को चबाए नहीं, खाने नहीं दिया। इतनी हिम्मत हम में हो सकती है? हम तो रात से डर जाए, अरे बाबा क्या जाएंगे जंगल में, कैसे बैठेंगे प्रार्थना करने के लिए? हम में तो हिम्मत भी ना हो। ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं क्या आज आप? नहीं गुजरते ना मेरी बहनों। सिर्फ छोटी मोटी समस्या घर में, पारिवारिक कुछ उतार चढ़ाव, तो क्या इसमें हम जिद करके बैठ नहीं सकते प्रार्थना में? खुदा हाँ और आमीन में उत्तर देने वाला परमेश्वर है। इस बहन से हमें सीखना चाहिए अपने बच्चों के न्याय के लिए। क्या उत्साहित लेडी थी कि जाकर क्या की? चट्टान पर जाकर, अंधेरे में जाकर, रात को पशुओं से, दिन को पक्षियों से उसने उन्हें नोचने नहीं दिया, खाने नहीं दिया लाशों को, जब तक कि उसका भी न्याय चुकाया न जाए। आपको मालूम है इजराइल में, यहूदियों में, अगर किसी की लाश को अच्छे से मतलब कब्रिस्तान में रखा जाता है, अच्छी फ्यूनरल होती है, तो ये बहुत इज्जत की बात समझी जाती थी। लेकिन अभी तो बेइज्जती हुई ना, खानदान की बेइज्जती हुई ना। लटका दिया फांसी पर और छोड़ दिया ऐसे खुले में, पक्षी खाए उनकी लोथों को, जानवर खाए। लेकिन एक स्त्री ने जिद पकड़ ली, नहीं खाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, न्याय तो होना चाहिए। ये भी प्रभु के लोग थे। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं उसी बहन की इस बात को सुनकर के राजा दाऊद के पास बात पहुंची और राजा दाऊद ने क्या किया? इस बहन का न्याय चुकाया। उसने क्या करा? शाऊल की भी हड्डियां ली, जोनाथन के भी हड्डियां ली, जो कि कीबा में वहां पर किसी ने छुपा रखी थी, वहां से लेकर के दाऊद आया और साथ में इन्हीं सातों भाइयों की
लेकर के आया और कीश जो शाऊल का पिता था उसके कब्रिस्तान में इन्हें बड़ी इज्जत से कब्रिस्तान में क्या किया, दफनाया। इज्जत पाई, कैसे पाई? बैठी, छोड़ नहीं दिया, मर गए तो मर के जाने दो। इनकी सजा, इनके बाप ने ऐसा किया, इनको सजा मिलनी चाहिए थी, मिल गई, इनकी कर दी। ऐसा नहीं सोचा, मेरे बच्चों को बड़ी इज्जत से दफनाया जाएगा और ये न्याय मुझे चाहिए। और बड़ी उत्साहिता के साथ, उत्साहित होके, बड़ी करेज के साथ उसने इस लड़ाई को लड़ा और उसने इस जंग को जीत लिया। आज मेरी बहनों, मेरी प्यारी बहनों, आपको भी शैतान से के साथ एक जंग जीतनी है। हमारी लड़ाई लहू और मांस की नहीं है, हमारी लड़ाई अंधकार की ताकतों के साथ जो मध्य आकाश में हमारी फैमिलियों के प्रति काम करती है, हमारे पारिवारिक जीवन को तोड़ने की कोशिश करती है, हमारे हस्बैंड को बुराई में फंसाए रखी हुई है, उन अंधकार की ताकतों से हमारी भी लड़ाई है रिस्पा की तरह। इसीलिए प्रार्थना में लगे रहो जब तक कि आपका न्याय ना हो जाए, जब तक कि आपके परिवार का उद्धार ना हो जाए, जब तक कि आपका पति ना बचाया जाए, जब तक कि आपके बच्चों का उद्धार ना हो जाए, जब तक कि आपकी प्रार्थना सुनी ना जाए, तब तक लगातार प्रार्थना में बने रहो। A God fearing woman हमेशा यही चाहेगी कि उसके बच्चे वचन में चले, क्योंकि वो खुद भी वचन पे चलती है और वो ये समझती है कि मेरे बच्चे भी प्रभु के वचन में चलने चाहिए, प्रभु की अधीनता में चलने चाहिए और उनके अंदर भलाई के काम उत्पन्न होने चाहिए, वो अच्छे काम करने चाहिए। ये हमेशा एक गॉड फियरिंग, जो प्रभु का भय मानने वाली स्त्री यही चाहती है। और वो एक टीचर है अपनी फैमिली के लिए, अपने पति के लिए एक एनकरेज करने वाली एक स्त्री है। जब उनका पति दुख में होता है, कष्ट में होता है, तो वो क्या करती है, उत्साहित शब्दों को बोलती है, प्रभु के वचनों को बोलती है, तो अपने परिवार को फिर से खड़ा कर देती है। ऐसे बनना है मेरी बहनों, ऐसे छोड़ना नहीं है। तो रिस्पा की तरह हमें भी जिद ठान करके बैठना है और जो कुछ आपको चाहिए प्रभु से मांगे, खुदा देगा। लेकिन क्या जाना है, प्रभु की उपस्थिति में और प्रार्थना में जाना है। सो प्रभु ऐसे ही हमें भी बढ़ाए। रिस्पा की तरह हमारे जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, संसारिक कुछ प्रॉब्लम्स हैं, यीशु के नाम से जाएंगी। जब हम प्रार्थना करेंगे ये रहेंगी नहीं हमारे जीवन में, इसलिए कभी घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, उदास रहते हुए कहीं प्रभु की उपस्थिति को मत भूल जाइए, उसके घर में जाना मत भूल जाइए, उसकी उपस्थिति में आना मत भूल जाइए, बल्कि कंटिन्यूसली ये काम को करते रहिए, प्रभु में बढ़ते रहिए। प्रभु आपको आशीष देगा, बंधनों को तोड़ेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष देगा।